नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाली है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है जोशीमठ से रिलेटेड। आप लोगों ने आजकल न्यूज़ में सुना ही होगा, जोशीमठ में काफ़ी भयंकर आपदा आई हुई है इस समय। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि चूँकि मैं भी पहाड़ों पे जाता रहता हूँ और मेरे पूर्वज भी पहाड़ों से ही बिलोंग करते थे जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक हुआ करता था। तो बहुत ही दिल से लगी हुई जगह है उत्तराखंड, और आज ऐसी घटना वहाँ हो रही है तो बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे। और मैं पूरे सपोर्ट में हूँ कि वहाँ के लोगों को न्याय मिलना चाहिए और जो भी वहाँ चीज़ें हो रही हैं वो तुरंत बंद कर देनी चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जोशीमठ के बारे में। तो दोस्तों जोशीमठ जो है वो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में जो लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, जो लोग उत्तराखंड गए हैं, वो जानते होंगे कि ऋषिकेश से जोशीमठ जाने का जो रास्ता है वो एक रोड है जो कि लगभग 200 किलोमीटर का सफ़र करके आप जोशीमठ पहुंचते हो। रास्ते में आपको देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग सारी जगहें मिलती हैं और उसके बाद आप पहुंचते हो जोशीमठ तक। तो जोशीमठ जो है वो एक गढ़वाल रीजन में आने वाला शहर है, जो कि वहाँ के लोकल लोगों के मान्यता के हिसाब से बहुत ज़्यादा धार्मिक जगह है। जोशीमठ को ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है, चूँकि वहाँ पे बहुत सारे शिव जी के मंदिर हैं और ज्योतिर्लिंग है, तो इस वजह से वहाँ की बहुत मान्यता भी है। वहाँ पे सबसे पास पाया जाने वाला जो मंदिर है वो है बद्रीनाथ धाम, जो कि शिव जी का बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है। और इस मंदिर की जो मान्यता है वो वहाँ गए हुए लोग जानते होंगे, वहाँ के जो श्रद्धालु हैं जो वहाँ गए हैं वो ये जानते हैं कि ये जो मंदिर है वो कितना ज़्यादा धार्मिक है। इस मंदिर के साथ साथ अगर मैं जोशीमठ शहर की बात करूं तो वहाँ पे नरसिंह मंदिर है जो कि बहुत ही ज़्यादा धार्मिक है। इस मंदिर की जो मान्यता है वो कुछ इस प्रकार है। इस मंदिर में जो मूर्ति है नरसिंह भगवान की, उसका जो एक हाथ है वो धीरे धीरे टूट रहा है, और जिस दिन वो हाथ टूट जाएगा उस दिन ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते में जय और विजय जो दो पहाड़ हैं वो मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे, और बद्रीनाथ मंदिर जो है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और फिर वहाँ की जो पूजा है वो नरसिंह मंदिर में जोशीमठ में जो है वहाँ होएगी। चलिए खैर, ये तो वहाँ की धार्मिक आस्थाओं की बात हो गई, और अब करते हैं कुछ और बातें। तो दोस्तों जोशीमठ जो है उसका जो डिस्ट्रिक्ट लगता है वो चमोली लगता है। और साथ ही साथ आपको मैं जोशीमठ की ऊंचाई बता दूं समुद्री तल से, वो है 6150 फीट, यानी कि 6150 फीट अबव द सी लेवल उसकी ऊंचाई है। और दोस्तों जोशीमठ का जो आरटीओ नंबर है या जो वहाँ का व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर है वो है UK 11। ठीक है, ये कुछ वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव बातें हो गई हैं जोशीमठ की। साथ ही साथ जोशीमठ को होम ऑफ आदि शंकराचार्य भी बोला जाता है। उन्होंने वहाँ पे तपस्या भी करी थी। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा अगर हम कुछ और बातें जोशीमठ की करें तो जोशीमठ में जो भाषा बोली जाती है वो है गढ़वाली और साथ ही साथ हिंदी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बातें जो कि जोशीमठ से रिलेटेड थी, जो कि आपको जानना ज़रूरी था, वो मैंने आपको बताई। तो अब आगे बढ़ते हैं अगली चीज़ों की तरफ। जोशीमठ में जो है कैंटोनमेंट भी है, आर्मी का एक कैंटोनमेंट बेस भी है। वहाँ पे जो है इंडो चाइना बॉर्डर पास में ही पड़ता है जोशीमठ के। तो चूँकि वो एक इंटरनेशनल बाउंड्री है तो उसके चलते वहाँ पे आर्मी का बेस भी है, हमारी इंडियन आर्मी भी वहाँ रहती है। और जो वहाँ पे मेन जो रेजिमेंट है वो द गढ़वाल स्काउट्स का है। जो वहाँ पे मेन सैनिक रहते हैं वो उसी रेजिमेंट के रहते हैं। और चूँकि वो रास्ते में पड़ता है जोशीमठ, तो वो एक मेजर स्टॉप भी है इंडियन आर्मी का, आप कह सकते हो, तिब्बत बॉर्डर पे जाने के लिए। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों अब अगर बात करें कि कोई भी इंसान चाहता है जो जोशीमठ जाना, तो उसके लिए सबसे पास में जो आजकल की सुविधाओं की बात करें तो रोड का रास्ता तो है ही है, साथ ही साथ जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो कि देहरादून में है, वहाँ से लगभग 182 किलोमीटर्स 182 किलोमीटर्स दूर है। वहाँ से जाके आप वहाँ जा सकते हो जोशीमठ। ये सिर्फ इसलिए मैंने बताया कि कहीं से हमारे लोग दोस्त होंगे जो वहाँ बिलोंग करते होंगे या कुछ रिलेटिव होंगे जो वहाँ जाना चाहते होंगे, तो उनके लिए मैंने एक आपको आइडिया दिया। साथ ही साथ अब बात करते हैं जोशीमठ की पॉपुलेशन की। तो 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से जोशीमठ की जो पॉपुलेशन है वो 16,709 है, जिसमें कि मेल फीमेल बच्चे सभी इंक्लूडेड हैं। तो इस हिसाब से देखें तो कोई बहुत ही बड़ा शहर या कस्बा नहीं है जोशीमठ, लेकिन धार्मिक आस्थाओं के चलते बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो जोग्राफिक कल्चर है या हमारी जो जोग्राफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है वो एक। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट बातें। जोशीमठ जो है वो अगर हम जोग्राफिक तरीके से देखें या जो हमारे साइंटिस्ट हैं या जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं उनकी बातों के हिसाब से अगर हम माने तो जोशीमठ एक रेत, पत्थर और मिट्टी, इन सब चीज़ों के बहुत बड़े ढेर पे बसा हुआ शहर है। आप समझ लो जैसे कि ये एक ढेर है, इसके ऊपर पूरा जो है जोशीमठ बसा हुआ है। तो इसमें अगर कोई भी हलचल होती है तो ऊपर वाली चीज़ें जो हैं वो हिलती ही हिलती हैं। तो दोस्तों जो आज हम समस्या देख रहे हैं वहाँ पे वो ये है कि जगह जगह पे ज़मीन धंस रही है, क्रैक्स आ रहे हैं ज़मीनों में, और जो लोगों ने घर बनाए अपनी मेहनत से, अपने पुराने लोगों के जो घर हैं, वो घर धीरे धीरे दरक रहे हैं या धंस रहे हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, जो कि एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है जोशीमठ के लिए और हम सब के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। तो दोस्तों पहले भी अगर मैं बात करूं जोशीमठ की तो 2021 में नंदा देवी ग्लेशियर फटा था, जिसके चलने से नंदा देवी नेशनल पार्क में काफ़ी ज़्यादा फ्लड आ गई और एक पावर प्लांट जो कि जोशीमठ में काम चल रहा था थर्मल पावर का, उसमें बाढ़ आने से लगभग 31 से 33 लोगों की जान भी चली गई और बहुत से लोग अभी तक भी लापता हैं। तो ये किस्सा कुछ समय पहले का ही है, तो जिसके चलते काम रोका नहीं गया, फिर काम शुरू हो गया और आज ये नौबत आ चुकी है कि लोग अपने घरों से बाहर हैं, परेशान हैं कि हम कहाँ जाएं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा जोशीमठ में इस समय जो सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है उसकी जो वजह है वो वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट का बनना, डैम का बनना, शहर के नीचे से, पहाड़ों के नीचे से टनलों को खोदना, और साथ ही साथ बताना चाहूँगा आपको जो टनल्स या जो मैन मेड कंस्ट्रक्शन लोग करते हैं उनकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन नीचे होता है तो ऊपर का जो भी सतह पे जो भी चीज़ें हैं उनका हिलना लाजमी ही है। आप ये मान लीजिए आप अपने घर के नीचे अगर आज आप एक गड्ढा खोद रहे हैं तो उस गड्ढे को भरने के लिए कुछ ना कुछ आपको चाहिए होगा। तो मैं तो इस बात को मानता हूँ कि चूँकि लोग कंस्ट्रक्शन के पीछे इतना भाग रहे हैं, चाहे वो पहाड़ हो या बेस लैंड हो या प्लेन एरियाज़ हो, कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आप अच्छी क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करें, अच्छी चीज़ों का अच्छे तरीके का इस्तेमाल करें, तो इस तरह की चीज़ों को बचाया जा सकता है। लेकिन भ्रष्टाचार और करप्शन इतना ज़्यादा घुस चुका है हमारे सिस्टम में कि कोई भी इंसान किसी और इंसान के जीवन की कोई कीमत नहीं लगाता है। और आज मुझे बहुत दुखद रूप से कहना पड़ रहा है कि इस करप्शन की वजह आज जोशीमठ में जो दुख है वो लोग झेल रहे हैं। दोस्तों आप मुझे खुद एक बात ये बताइए, आज से पहले क्या लोगों ने टनल्स नहीं बनाए? आज से पहले सुरंगें नहीं होती थी क्या? जो राजा महाराजा थे वो भी सुरंग बनाते थे। लेकिन जो आज हम देख रहे हैं इस तरह की सिचुएशंस पहले मैंने तो नहीं सुनी ना देखी। हालांकि डिज़ास्टर्स होते हैं, लेकिन ये जो डिज़ास्टर है ये मैन मेड डिज़ास्टर है और इसको इंसान ने बनाया है और इंसान ही इसकी कीमत चुकाएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं इस समय जो जोशीमठ में काम चल रहा है थर्मल पावर प्लांट का,
और इसको साथ ही साथ विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट भी का भी नाम दिया गया है। तो इस नाम से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है डैम का। तो इसके चलते जो ये ज़मीनें दरक रही हैं, ये इसी का कारण है। साथ ही साथ हेलंग बाईपास बन रहा है, जो कि मिलिट्री की आवाजाही के लिए बहुत इस्तेमाल रहेगा, बहुत इस्तेमाल उसका आएगा। और साथ ही साथ आपको बता देता हूँ, चार धाम यात्रा के लिए रोड बनाई जा रही थी, तो वो रोड कहीं ना कहीं जोशीमठ को भी जाएगी या जोशीमठ से जाएगी। तो उसके चलते भी काफ़ी चीज़ें इधर उधर हुई। हालांकि वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव था हमारी सरकार का, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, तरीके से अगर किया जाए और अच्छी चीज़ों के साथ किया जाए तो कभी भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन आज आप ये नुकसान देख रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही सरकार की भी है और साथ ही साथ ज़िम्मेदार लोगों की भी है। मैं सबको पॉइंट आउट तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं अगर ये कह रहा हूँ तो इसका मतलब ज़िम्मेदार लोग खुद ही हैं, जिन्होंने आज ये नौबत अपने लिए खड़ी कर ली है। हालांकि जोशीमठ से नियर अबाउट एक जगह पड़ती है जिसको औली भी कहते हैं। औली एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, ठंडकों में वहाँ बर्फ़ पड़ती है, जिसके चलते वहाँ काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं हर साल। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए होटल्स बनाना, बाकी चीज़ों का बनाना, जैसे कि दुकानें, इन सब का खोलना, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट का एक रेट है वो पिछले सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन फिर मैं आपसे एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, इंसान कीमत कमाने के लिए कीमत चुकाता ज़रूर है, और आज ये कीमत वहाँ के लोग चुका रहे हैं। दोस्तों, वहाँ पे औली रोपवे बना हुआ है, जिससे लोग औली तक जाते हैं रोपवे के थ्रू, जो वो बग्गियाँ होती हैं जो तार पे चलती हैं। साथ ही साथ वहाँ बहुत सी भारी मात्रा में होटल्स बन चुके हैं, जिनका कि वज़न, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उस ढेर पे जिस पे जोशीमठ शहर बना हुआ है, उस ढेर पे पड़ता है। और वज़न पड़ने से काफ़ी सारी चीज़ें इधर से उधर होती हैं। तो दोस्तों, ये तो जोशीमठ का हाल आज जो हुआ है, उसकी वजह कहीं ना कहीं सरकार, लोग और लोगों के अंदर लालच पैसे का ज़्यादा से ज़्यादा है ही है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बताना चाहूँगा, इस समय जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से सरकार ने 678 घरों को अनसेफ मार्क कर दिया है जोशीमठ में। और पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार कुछ ना कुछ स्टेप्स ले, क्योंकि आज जोशीमठ का ये हाल है तो कल किसी और पहाड़ी गांव, शहर या कस्बे का भी हो सकता है। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं मैं कह रहा हूँ, पहाड़ों के साथ साथ अगर मैं प्लेन्स की भी बात करूं, तो आए दिन हम सुनते हैं कि आज यहाँ सड़क धंस गई, आज वहाँ सड़क धंस गई। दोस्तों, जो डेवलपमेंट है उसकी कीमत हम ही चुका रहे हैं। अगर वो हमारे लिए, तो उसकी कीमत भी हम ही चुका रहे हैं। शहरों में अनियमित हिसाब से टनलों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, खुदाई हो रही है, तो उसकी कीमत भी हम ही चुकाएंगे। जितना डेवलपमेंट हम अपने लिए ले रहे हैं, उस डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं हमें ही अदा करना है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि इसको एक अच्छे ढंग से किया जाए, एक अच्छे नियम के तहत किया जाए, और सब कुछ भ्रष्टाचार के बिना होना चाहिए। तो दोस्तों, जाते जाते एक आपको और छोटी सी बात बताना चाहूँगा। जोशीमठ से पहले बद्रीनाथ धाम पड़ता है, उससे पहले हेमकुंड साहिब धाम पड़ता है, और उससे भी पहले केदारनाथ धाम पड़ता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही धार्मिक जगह है। तो बताना चाहूँगा, ऐसा वहाँ के लोगों का भी मानना है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जब ये दोनों धार्मिक जगहें विलुप्त हो जाएंगी, तो उसके बाद केदारनाथ धाम की जो पूजा है, वो भविष्य केदार मंदिर जो कि जोशीमठ में है, वहाँ पे की जाएगी। ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। तो दोस्तों, धार्मिक रूप से अगर हम देखें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है जोशीमठ। तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, मेरी आप सबसे यही विनती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें जोशीमठ को आज बचाना है। और मैं अपने ट्विटर हैंडल को भी यहाँ डालता हूँ, और वहाँ पे भी मैं जो है सपोर्ट की एक गुहार लगाऊंगा, और हैशटैग सेव जोशीमठ का एक वो चलाऊंगा, हैशटैग चलाऊंगा, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर जोशीमठ को बचा सकें। तो दोस्तों, सरकार, लोग, उत्तराखंड के जो सीएम हैं पुष्कर धामी जी, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वहाँ के लोगों की मदद की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उभर के आएँ
और जोशीमठ को बचाया जाए, क्योंकि हमारे लिए जोशीमठ की जो मान्यता है वो शायद ही कभी किसी और जगह से पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, सेव जोशीमठ, सेव उत्तराखंड, सेव पहाड़, सेव इंडिया। जय हिंद, जय भारत।